नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय सूचना दूँ ही क्या? अगर कोई सूचना हो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तभी तो मैं आपको सूचना दूँ। आप लोग कहते हैं किसी यूट्यूबर से कि आपकी बात झूठी है, आपको कुछ पता नहीं है। पता तो तब हो किसी भी यूट्यूबर को जब वहाँ पर कुछ हो। वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। मेन बात तो यही है। केवल मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद ये मंगलवार तक बड़े होप से इंतज़ार करते हैं अभ्यर्थी। मंगलवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी। और मीटिंग वाले दिन मंगलवार को पूरे दिन अभ्यर्थी अपना दिमाग वहीं लगाए रहते हैं। आज मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला अभ्यर्थी भी लगाते हैं, यूट्यूबर्स भी लगाते हैं, बाकी लोग भी लगाते हैं, न्यूज़ लेने वाले, न्यूज़ चैनल वाले। लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं, रिजल्ट वही आता है, जीरो। तो आपको जानकारी कहाँ से क्या मिलेगी? शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मीटिंग तो कल भी हुई थी, लेकिन मीटिंग आपकी परीक्षा तिथि को लेकर नहीं हुई थी कि आपकी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कितनी कराई जाएगी, क्या होगा, इसको लेकर नहीं हुई। बल्कि किसी अभ्यर्थी ने एक वायरल पत्र कर दिया था, जो कि आप सबने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने वो पत्र मेंशन नहीं किया। उस पत्र में ये लिखा था कि अध्यक्ष साहिबा के सुपौत्र के मुंडन संस्कार के कारण टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को स्थगित की गई थी। उसको लेकर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया और उन लोगों ने ये कहा कि मतलब गलत प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ताकतों का। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कौन सी ताकतों की बात करता है। ताकत अगर होती तो परीक्षा पर दिखाते, ताकत अगर होती तो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज ना कर पाते, ताकत अगर होती तो ये दिखाते अभ्यर्थियों को हम तुम्हें रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। खैर, जो न्यूज़पेपर में निकली है वो खबर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, लिखा है प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती के काल्पनिक पेपर के बाद मंगलवार को सोशल मीडिया पर इस परीक्षा को स्थगित किए जाने का एक फर्जी पत्र भी वायरल हुआ। पत्र में परीक्षा स्थगित किए जाने की जो वजह लिखी थी उसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये पत्र असली है। इसी बीच शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अफसरों ने इसे फर्जी बताते हुए इसे वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अफसरों का कहना है कि शरारती तत्व हैं की ओर से आयोग के प्रतीक चिन्ह, नाम और परीक्षा नियंत्रक के पद के नाम का दुरुपयोग कर इस तैयार किए गए। इस पत्र में आयोग के अध्यक्ष को के सुपौत्र के मुंडन की वजह से परीक्षा स्थगित करने की बात लिखी है। वहीं उपसचिव ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर फर्जी पत्र वायरल करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वाकई में जिसने भी पत्र ये जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से दिया है ये गलत था, नहीं देना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये बात भी सही है आपकी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ क्या होना चाहिए? उस अभ्यर्थी की हिम्मत कैसे हुई जो उसने आपके खिलाफ पत्र बनाया? उसकी हिम्मत तो तभी हुई जब आपने ना तो परीक्षा कराई और ना ही आपने अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझी कि आप एक बार ये नोटिस जारी कर देते कि परीक्षा नहीं हो पाएगी। आपने 10 लाख अभ्यर्थियों के साथ मजाक किया। अगर आप एक तरीके से देखें तो वो 10 लाख अभ्यर्थी थे, लेकिन उनके पूरे परिवार की बात करें तो उनके माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पति भी होता है, पत्नी भी होती है, और आपने लगभग 50 लाख लोगों के साथ मजाक कर दिया। आपकी आन बान शान पर आई तो आप चिल्ला उठे और ये कह रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक के नाम और पद का दुरुपयोग करना। अरे कौन से नाम की बात कर रहे हैं? नाम तो उसका होता है जिसका नाम अच्छा होता है। जिसने भी किया आप उस बात को गलत बोल सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हमारे नाम का और पद का, आप अपने पद का और नाम का उपयोग कब कर रहे हैं? उसने कम से कम दुरुपयोग तो किया, आप तो उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या गलत किया उसने जो आप बैठे हुए वहाँ पर? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि आपने 10 लाख लोगों को 10 लोगों के बराबर वैल्यू भी नहीं दी? ये आज तक के इतिहास में कभी दोहराया नहीं गया। पता नहीं अध्यक्ष साहिबा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में करती क्या है ये समझ में नहीं आता। मंगलवार को मीटिंग होती है, अभ्यर्थी उम्मीद से वहाँ पर नजरें गड़ाए बैठा रहता है, पूरा दिन बर्बाद करके आ जाता है। जब शाम को उनकी माँ पूछती है बेटा क्या हुआ मीटिंग में, तेरी परीक्षा कब होगी बेटा, कहता माँ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला।
तो कभी कभी अभ्यर्थी हतोत्साहित होकर ऐसा कदम उठा लेते हैं। और कभी कभी कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसा कदम उठाते हैं कि शायद हमारी सरकार से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये कदम उठा लें। अगर अभ्यर्थी ये कदम उठाने तो छोड़ो, वहाँ पर प्राण त्याग दें, वहाँ पे भूखे मर जाएं, तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना मतलब शासन प्रशासन दुरुस्त है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, कि अभ्यर्थियों के बारे में किसी के पास सोचने का टाइम नहीं है। तो मत सोचिए ना, जब अभ्यर्थियों का समय आएगा तब वो भी नहीं सोचेंगे। खैर, आपको परीक्षा जब करानी है, जैसे करानी है, नहीं करानी है, आप अपनी मर्जी से चलिए। देखते हैं आप कब तक ना कराएंगे, और ना ही कराएंगे तो भी मत कराइए, आपकी मर्जी है। आप अपना मुंडन संस्कार कराइए, मुंडन संस्कार का खंडन संस्कार कराइए कि मुंडन नहीं हुआ था, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपका विवेक है, आपकी इच्छा है। लेकिन आप एक बहुत बड़ी अध्यक्ष बन गई कि ऐसी देश की या विश्व की पहली अध्यक्ष साहिबा का नाम बताइए जिन्होंने परीक्षा होने से पहले तक, परीक्षा वाले दिन तक ये नहीं बताया कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, और अभ्यर्थियों के साथ 10 लाख अभ्यर्थियों के साथ मजाक किया था, है ना, आपका विश्व रिकॉर्ड बन गया ना सबका। तो ठीक है, जिसने गलत किया था उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ भी होनी चाहिए कि आपने 10 लाख लोगों के साथ मजाक करने की हिमाकत कैसे की। शाम तक, अगर कल तक मुझे कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं सोचती रहती हूँ कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिले तो मैं अभ्यर्थियों के साथ शेयर करूँ, जिनको लगे कि हाँ हमारे सपने पूरे होने वाले, पर मुझे खुद नहीं मिलती तो मैं आपको कहाँ से शेयर करूँ। अगर कोई सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।